एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। मैं दीपक कुमार आप सभी को हिंदी व्याकरण की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अवयव चैप्टर का पूरी मास्टर वीडियो पढ़ेंगे। मास्टर वीडियो हम अपने चैनल पर उसे कहते हैं जिसमें उस चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। उस चैप्टर का परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उदाहरण, संपूर्ण जानकारी मिलेगा आपको इस वीडियो में अवयव के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अवयव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अवयव की परिभाषा क्या होता है। किसी भी भाषा के वे शब्द अवयव कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अवयव का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है जो वह न हो। अगर आप विकारी और अविकारी शब्द को नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर शब्द विचार का वीडियो जो होगा उसे आप ज़रूर देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि विकारी और अविकारी शब्द क्या है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। 20 मिनट का वीडियो मिलेगा जिसमें लेकिन आपका अवयव संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है जो वह न हो जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अवयव शब्द कहते हैं। अवयव शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं और इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे जब, तब, अभी, अगर, यहाँ, वह, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि इत्यादि ये सभी अवयव हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं अवयव के भेद। अवयव के 5 भेद होते हैं, उन सभी का नाम जान लेते हैं। फिर उन सभी के बारे में अलग अलग परिभाषा और अलग अलग उन सभी का उदाहरण जानेंगे। अवयव के भेद। अवयव के पहला भेद है क्रिया विशेषण अवयव। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा है संबंध बोधक अवयव, तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव, चौथा विषमयादि बोधक अवयव और 5वां निपात अवयव। अब यहाँ से आप अलग अलग प्रकार का परिभाषा सहित वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। अब जानिए इस वाक्य में, इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब कुछ क्रिया विशेषण के प्रकार को जानते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद। एक साधारण क्रिया विशेषण अवयव, संयोजक क्रिया विशेषण अवयव और अनुबद्ध क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा में है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद। पहला मूल क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण अवयव, तीसरा स्थानीय क्रिया विशेषण अवयव। नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार क्रिया। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। जिन अवयव शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं और ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जहाँ पर बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं वहाँ पर संबंध बोधक अवयव होता है। जैसे मैं विद्यालय तक गया, यहाँ पर तक जो है
वो क्या है, संबंध बोधक अवयव है। यह विद्यालय तक जाने का संबंध बता रहा है। स्कूल के समीप मैदान है, तो स्कूल और मैदान के बीच में संबंध बता रहा है कि स्कूल के समीप मैदान है, तो संबंध बोधक विशेषण हुआ। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। प्रयोग की पुष्टि से संबंध बोधक अवयव के भेद। प्रयोग की पुष्टि से संबंध बोधक के अवयव के 3 भेद होते हैं। पहला स्वविभक्तिक अवयव, दूसरा निर्विभक्तिक अवयव और तीसरा उभयभक्ति अवयव। स्वविभक्तिक अवयव, जो अवयव शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें स्वविभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर आगे, पीछे, समीप, दूर और पहले आते हैं वहाँ पर स्वविभक्तिक होता है। निर्विभक्तिक, वो जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर भर, तक, समेत, पर्यंत आते हैं वहाँ पर निर्विभक्तिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह रात तक लौट आया, वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया। और तीसरा है उभय भक्ति। उभय विभक्ति में होता है जो अवयव शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं। जहाँ पर द्वारा, रहित, बिना, अनुसार आते हैं वहाँ पर उभय विभक्ति होता है। जैसे पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, रीति के अनुसार काम होना है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद। समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है और ये शब्द दो वाक्य को परस्पर जोड़ते हैं। जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसीलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो आदि यानी तथापि आते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव होता है। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, किरण और मधु पढ़ने चली गई। समुच्चय बोधक अवयव के भेद। समुच्चय बोधक अवयव के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव और दूसरा होता है वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जहाँ पर किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसीलिए, अतः, एवं आते हैं वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव होता है। जैसे कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं, मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथी सभी साथ में थे। वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव जिन अवयव शब्दों में एक शब्द को मुख्य माना जाता है और एक को गौण। गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जहाँ पर चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, मानो, क्योंकि, यहाँ तक कि, जिससे कि, ताकि, यदि, तो यानी आते हैं वहाँ पर वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव होता है। जैसे तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, मैंने दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया ताकि मैं शाम को जागरण में जा सकूं। उम्मीद करता हूँ समुच्चय बोधक अवयव का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में अवयव के नए भेद में। निपात अवयव। विस्मयादिबोधक अवयव। विस्मयादिबोधक अवयव की परिभाषा। जिन अवयव शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादिबोधक अवयव में इस प्रकार का सिग्नल, इसका जो सिंबल है यह चिन्ह होता है। विस्मयादिबोधक का अवयव यह चिन्ह लगाया जाता है उसमें। जैसे वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे। विस्मयादिबोधक अवयव के भेद। विस्मयादिबोधक अवयव के भेद देखते हैं। पहला है हर्षबोधक, शोकबोधक, विस्मयादिबोधक,
तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक और आशीर्वाद बोधक। अब एक एक करके जानते हैं हर्ष बोधक में क्या है। हर्ष बोधक में है जहाँ पर आहा, धन्य, वाह वाह, ओह, वाह, शाबाश आदि आते हैं, वहाँ पर हर्ष बोधक अवयव होता है। अगला है शोक बोधक। शोक बोधक में जहाँ पर आह, हाय, हाय हाय, हाँ, त्राही त्राही, बाप रे आदि आते हैं, वहाँ पर शोक बोधक आता है। विस्मयादि बोधक अवयव जहाँ पर है, ए, ओहो, अरे वाह आते हैं, वहाँ पर विस्मयादि बोधक अवयव होता है। नेक्स्ट है तिरस्कार बोधक अवयव जहाँ पर छी, हठ, धिक, धत, छी छी, चुप इत्यादि आते हैं, वहाँ पर तिरस्कार बोधक होता है। अगला है स्वीकृति बोधक अवयव जहाँ पर हा हा, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पर स्वीकृति बोधक अवयव होता है। अगला है संबोधन बोधक अवयव। संबोधन बोधक अवयव में जहाँ पर रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो आदि आते हैं, वहाँ पर संबोधन बोधक अवयव होता है। और लास्ट है आशीर्वाद बोधक अवयव जहाँ पर दीर्घायु हो, जीते रहो आते हैं, वहाँ पर आशीर्वाद बोधक अवयव होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए अवयव, निपात अवयव की परिभाषा देखते हैं। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। जो अवयव शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। तो समझ रहे हैं, कहीं पर पूछा जाएगा निपात अवयव का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा, तो अवधारक शब्द निपात अवयव शब्द को ही कहते हैं। जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी केवल आते हैं, वहाँ पर निपात अवयव होता है। जैसे प्रशांत को ही करना होगा यह काम, तो ही जो यहाँ पर क्या है, निपात अवयव है। सुहाना भी जाएगी, तो यह क्या है, भी यहाँ पर निपात अवयव है। वह तुमसे बोली तक नहीं, तक जो है यह निपात अवयव है। नेक्स्ट है पढ़ाई मात्र से ही सब कुछ नहीं मिल जाता, तो से ही जो है यहाँ पर निपात अवयव है। तो इस तरह से वाक्य देगा आपको एग्जाम में, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा शब्द जो है निपात अवयव के उदाहरण है या निपात अवयव है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसी में से काट काट के 4 शब्द, आपका सही शब्द जो होगा उस पर टिक जरूर कीजिएगा अगर यह वीडियो पूरा देखे रहिएगा तब। निपात अवयव के भेद देखते हैं। निपात अवयव के भेद 3 भेद होते हैं। निपात अवयव के भेद उपमार्थक निपातः तथा यथा इव न चितनु तु, यह संस्कृत में भी अधिकतर काम होता है इसका। कर्मो संग्रह पार्थक निपातः यथा, जैसे न, आ, वह, भ। पद पूर्णार्थक निपातः जैसे नूनम, खलु, ही, अथ। अधिकतर शब्द जो होता है निपात अवयव का संस्कृत का ही होता है। निपात के प्रकार, निपात के 9 प्रकार या वर्ग हैं, सभी को एक एक करके जल्दी से देखते हैं। पहला है स्वीकार निपात, जैसे कि हाँ, हाँ, जी, जी हाँ। नकारात्मक निपात, जैसे नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात, जैसे कि मत। प्रश्न बोधक निपात, जैसे कि क्या, न। विस्मयादि बोधक निपात, जैसे क्या, काश, काश की। बलदायक या सीमा बोधक निपात, जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलन बोधक निपात, जैसे सा। अवधारण बोधक निपात, जैसे ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। और आदर बोधक